बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम राधा था और छोटी बहन का नाम सीता। दोनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने घरों में रहती थी। राधा की शादी एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई थी। उसका घर बड़ा था, नौकर चाकर थे और किसी चीज की कमी नहीं थी। दूसरी तरफ सीता की शादी एक गरीब किसान से हुई थी। उसका पति मेहनत करता था, लेकिन कमाई बहुत कम थी। उनका छोटा सा कच्चा घर था और कई बार खाने की भी चिंता रहती थी। एक दिन सुबह सीता अपने घर में बैठी थी। उसने देखा कि घर में केवल थोड़ा सा आटा बचा है। सुनिए जी, सीता ने अपने पति मोहन से कहा, घर में बस आज भर का राशन बचा है। मोहन उदास होकर बोला, मैं रोज मेहनत करता हूँ सीता, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी हालत नहीं सुधर रही। सीता मुस्कुराई और बोली, चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वालों का साथ भगवान जरूर देते हैं। मोहन खेतों की ओर चला गया। उधर राधा अपने बड़े घर में आराम से बैठी थी। नौकर उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे। राधा ने अपनी सहेली से कहा, मेरी छोटी बहन तो बहुत गरीब है, पता नहीं वह कैसे रहती होगी। सहेली बोली, तुम चाहो तो उसकी मदद कर सकती हो। राधा ने घमंड से कहा, मैंने इतनी मेहनत से यह सब पाया है, हर किसी की मदद करना मेरा काम नहीं। कुछ दिनों बाद सीता ने सोचा कि वह अपनी बहन से मिलने जाए। वह पुराने कपड़े पहनकर राधा के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े नौकर ने उसे रोका। कौन हो तुम? नौकर ने पूछा। मैं राधा की छोटी बहन सीता हूँ। नौकर ने अंदर जाकर खबर दी। राधा बाहर आई। उसने सीता के साधारण कपड़े देखे और उसका चेहरा उतर गया। अरे सीता, तुम अचानक कैसे आ गई? राधा ने पूछा। सीता बोली, बहन, बस तुमसे मिलने का मन था। राधा ने उसे अंदर तो बुला लिया, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। कुछ देर बाद सीता ने कहा, बहन, घर की हालत ठीक नहीं है, अगर थोड़ा गेहूं मिल जाता तो बड़ी मदद हो जाती। राधा ने तुरंत जवाब दिया, सीता, अगर मैं सबको देने लगूंगी तो मेरा धन खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सीता का दिल टूट गया। वह चुपचाप अपने घर लौट आई। रास्ते में उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचकर मोहन ने पूछा, क्या हुआ? सीता बोली, कुछ नहीं, अब हमें अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना होगा। अगले दिन मोहन जंगल के पास मजदूरी करने गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रहा था। मोहन तुरंत उसकी मदद करने लगा। बूढ़ा आदमी खुश होकर बोला, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मोहन मुस्कुराकर बोला, मदद करना तो हमारा फर्ज है। बूढ़े आदमी ने जाते जाते उसे एक छोटी सी थैली दी। मोहन ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़ा बोला, इसे घर जाकर खोलना। मोहन थैली लेकर घर आया। जब सीता ने थैली खोली तो उसमें कुछ दुर्लभ बीज थे। एक कागज पर लिखा था, इन बीजों को अपने खेत में बो देना। मोहन और सीता ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद उनके खेत में शानदार फसल उगी। गांव के लोग हैरान रह गए। गेहूं की बालियां इतनी बड़ी थी कि सब देखने आते थे। फसल बेचकर मोहन को अच्छा पैसा मिला। धीरे धीरे उन्होंने नया घर बनवाया, कुछ गायें खरीदीं और उनकी हालत सुधरने लगी। लेकिन सीता पहले जैसी ही विनम्र रही। उधर राधा को जब यह सब पता चला तो उसे बहुत जलन हुई। उसने सोचा,
सीता तो मुझसे भी अमीर होती जा रही है। एक दिन वह सीता के घर पहुंची। सीता ने खुशी से उसका स्वागत किया। आओ बहन, बैठो। राधा ने चारों तरफ देखा। घर साफ सुथरा था और सब खुश थे। राधा ने पूछा, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? सीता ने पूरी बात बता दी। राधा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वह भी किसी मदद करेगी तो उसे भी कोई खजाना मिल जाएगा। अगले दिन वह जंगल गई। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था। राधा तुरंत उसके पास गई। बाबा, मैं आपकी मदद कर दूं? उसने मीठी आवाज में कहा। बूढ़े ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। राधा ने मन ही मन सोचा, अब मुझे भी कोई जादुई थैली मिलेगी। काम पूरा होने पर बूढ़े ने उसे एक थैली दी। राधा खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने थैली खोली, लेकिन उसमें केवल साधारण कंकड़ पत्थर थे। राधा गुस्से से भर गई। उसी समय उसे अपनी गलती समझ आई। वह मदद इनाम के लिए कर रही थी, दया के लिए नहीं। कुछ दिनों तक वह यही सोचती रही। फिर एक दिन वह सीता के घर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बहन, मुझे माफ कर दो, राधा बोली। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मैं अपने धन के घमंड में अंधी हो गई थी। सीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बहन, परिवार में माफी नहीं मांगी जाती। हम हमेशा साथ रहते हैं। राधा रोते हुए सीता के गले लग गई। उस दिन के बाद राधा बदल गई। वह